क्या आप सच बोल रहे हैं? क्या मैंने सच में स्क्रीन टेस्ट पास कर लिया है? Yes, you have all the qualities to become a superstar. कल को लोग तुम्हें दीपिका और कटरीना के जैसे ही जानेंगे। सर थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं मैं कितने ही महीनों से मुंबई आकर बस यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रही थी। आखिरकार आपने मेरे सपनों को पंख दे दिए। अब मैं भी टीवी स्क्रीन पर नजर आऊंगी। मैंने बहुत सी लड़कियों की लाइफ को पलट कर रख दिया है। बस मैं तुम्हें जैसा बोलते जाऊं ठीक वैसा ही करना। ठीक है सर। वैसे क्या आप स्टोरी बता सकते हैं? अरे अभी से स्टोरी जानना है? ठीक है, ये एक लव स्टोरी होगी। प्यार, मोहब्बत और जमकर रोमांस। थोड़ा बहुत इंटीमेट सीन्स भी होंगे, चलेगा ना? सर थोड़ा बहुत तो चलेगा, लेकिन कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कराएंगे ना? तुम न्यू कमर्स की प्रॉब्लम क्या होती है? मतलब पहले तो एक छोटे से रोल के लिए भीख मांगती हो और अगर गलती से किसी ने रोल दे दिया तो नखरे दिखाने लगती हो। सुनो, अगर ये रोल नहीं करना है तो मत करो, मैं किसी और को चांस दे दूंगा। नहीं सर, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मुझे करना है ये रोल। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। ठीक है, चुपचाप इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करो और कल से शूटिंग पर आओ। कहते हैं कि रोशनी अंधेरे को दूर कर देती है, लेकिन जब वही रोशनी बहुत तेज हो जाए तो आपको अंधा भी बना सकती है। देश के किसी कोने से एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर आई उस लड़की के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं बताया जाता कि कौन सी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और किस चैनल या OTT प्लेटफॉर्म के लिए इसे शूट किया जाएगा। उसे पता ही नहीं चला कि जिस कॉन्ट्रैक्ट पर उसने साइन किया है वो न सिर्फ उसे कपड़े उतारने पर मजबूर कर देगा, बल्कि उसे ऐसे दलदल में फंसा देगा जिसके बाद उसे कभी भी किसी बड़े फिल्म प्रोडक्शन में काम नहीं मिलेगा। जी हाँ, वो अनजाने में ही पॉर्न इंडस्ट्री में घुसने जा रही थी। लेकिन ऐसा सिर्फ उसके साथ ही नहीं था, बल्कि काफी लड़कियां ठीक ऐसे ही फंसते जा रही थी। दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के उस स्कैंडल की बात कर रहे हैं जिसमें कभी अपनी अदाओं से यूपी बिहार लूटने वाली शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा शामिल थे। उन पर पॉर्न फिल्में बनाने का आरोप था। बताते हैं कि स्ट्रगल कर रही लड़कियों को पहले ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट में फंसा लिया जाता था और अगर शूटिंग के टाइम वो थोड़ा भी ना नुकुर करती तो उन्हें शूटिंग कैंसिल करने का पूरा पैसा देने के लिए बोला जाता था। ऐसे में उन्हें मजबूरी में ही सही उस फिल्म का पार्ट बनना ही पड़ता था। लेकिन ऐसी बातें आग की तरह फैलती ही है। जनवरी 2021 की बात है जब 6 एक्ट्रेसेस ने इस बात की कंप्लेन पुलिस में की। साथ ही साथ उन्हें मालूम चला कि मड आइलैंड के किसी बंगले में पॉर्न फिल्म शूट की जा रही है। मड आइलैंड वही जगह है जहां बहुत से सीरियल और फिल्मों की शूटिंग होती है। पुलिस ने मौके पर सबको धर दबोचा और यहीं से राज कुंद्रा की जेल जाने की कहानी शुरू होती है। सच बोल, क्या ये लड़कियां अपनी मर्जी से ये सब काम करती हैं? जरा सी होशियारी किया तो और मार खाएगा। नहीं सर, हम लोगों ने कभी पैसों का तो कभी बड़ी फिल्मों का लालच देकर फंसाते थे और फिर इन फिल्मों को बहुत सारे इरोटिक ऐप में अपलोड कर देते थे। जब इन लोगों की चैट्स को खंगाला गया तो मालूम चला कि इनमें से काफी ऐप्स का मालिक राज कुंद्रा था और वो 119 ऐसी फिल्मों को 9 करोड़ में बेचने वाला था। लेकिन वो कोई छोटा मोटा नाम तो नहीं था और उसने भी बड़ी चालाकी से अपनी ऐप को एक विदेशी रिश्तेदार को बेच दिया था। उसे लगा था कि ऐसा करके वो पुलिस की आंखों में धूल झोंक देगा। लेकिन जुलाई 2021 को क्राइम ब्रांच उसके घर पर तलाशी लेने पहुंची। उस समय घर पर शिल्पा शेट्टी भी थी। ये सब क्या हो रहा है राज? मेरे घर में मेरे नाक के नीचे क्या हो रहा था? कुछ बोलो राज। क्या नहीं था हमारे पास? पूरा मीडिया घर के बाहर खड़ा है। मुझे एडवर्टाइजमेंट्स और प्रोजेक्ट से निकाला जा रहा है। डोंट बी क्वाइट, से समथिंग। मैडम, आप अपना फैमिली ड्रामा बंद करो अभी और मुझे ये बता दो कि क्या आपको इन सब के बारे में कोई जानकारी थी? सर, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और मुझे लगता है कि राज निर्दोष है।
उनका साला प्रदीप बख्शी ही इस सब का मास्टरमाइंड है। लेकिन पुलिस को उनकी ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि शिल्पा का खुद भी वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड में शेयर था, जिसमें से ही एडल्ट फिल्मों को अपलोड किया जाता था। जांच में यह भी पाया गया कि 2020 में ही शिल्पा शेट्टी ने वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड से इस्तीफा भी दे दिया था। इन सब बातों की वजह से शिल्पा शेट्टी के ऊपर भी शक की सुई थी। जब राज कुंद्रा के ऑफिस की जांच की गई तो पुलिस ने पुष्टि की कि उसके ऑफिस से भी 68 पॉर्न फिल्में बरामद की गईं, जो कि उसने दीवारों के बीच छुपा कर रखी थी। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि राज कुंद्रा के पास 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी होते हुए भी उन्हें ऐसी बदनाम इंडस्ट्री में घुसना पड़ा? जानने के लिए चलते हैं थोड़े फ्लैशबैक में, जब इंडिया में पहला लॉकडाउन लगा था। याद करिए, उस समय सभी बिजनेस बंद हो गए थे, ना होटल खुला था और ना थिएटर। ऐसे ही किसी एक शाम राज कुंद्रा अपने दोस्तों के साथ बैठे थे। यार, बिजनेस की हालत खराब हो रही है, सब चीजें बंद पड़ी हैं, पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है। हाँ यार, लोग घर में बैठे बैठे कभी रामायण देख रहे हैं तो कभी महाभारत, लेकिन विदेशों में तो कुछ अलग ही सीन है। अच्छा, क्या सीन है वहां? जरा मुझे भी बता ना। देख, वहां कुछ एप्स के जरिए सॉफ्ट पॉर्न की वीडियोस को बेचा जाता है और पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन की वजह से इसे बहुत ज्यादा देखा भी जा रहा है। वाह, क्या आइडिया यार, हम लोग भी कुछ ऐसा ही शुरू करते हैं ना। देख, हम यहां से वीडियो बनाएंगे और उसे विदेशों से अपलोड कराएंगे। आंकड़ों के मुताबिक इंडिया में भी उस दौरान पॉर्न बहुत ज्यादा देखा जा रहा था। ऐसे में राज कुंद्रा को लगा कि इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है और उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। राज ने एक अच्छे बिजनेसमैन के जैसे सब कुछ प्लान किया था। शुरुआत में जब वो एक वीडियो बनाकर उसे विदेशों से एप्स में अपलोड कराता था तो उसे बस 3 से 5 लाख रुपए लगते थे, क्योंकि वो ऐसी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस को अपना निशाना बनाता था जिसे कोई नहीं जानता था। एक वीडियो से ही उसे 1 से 2 लाख की कमाई होने लगी। लेकिन अगले 1.5 सालों में उसने अपने बिजनेस को इतना फैला लिया कि उसे एक वीडियो से ही 5 से 6 लाख तक की कमाई होने लगी। अगर राज की जिंदगी को देखा जाए तो लगता है कि वो हमेशा से ही शॉर्टकट तरीकों से ही आगे बढ़ना चाहता था। 2018 में उसे IPL में सट्टेबाजी के लिए पकड़ा गया था। उनकी एक कंपनी सतयुग गोल्ड पर भी लोगों ने आरोप लगाया कि पैसे जमा करने के बाद भी उन्हें पैसे नहीं मिले। इस तरह राज हर उस धंधे में हाथ आजमाते रहे जिससे जल्दी से जल्दी पैसा बनाया जा सकता था। खैर, जुलाई 2021 में राज को जुडिशियल कस्टडी में ये बोलते हुए भेजा गया कि उसने जो किया उससे समाज में गहरा असर पड़ता है। इस दौरान शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे जैसी एक्ट्रेसेस ने भी आरोप लगाए कि राज कुंद्रा ने उनसे भी पॉर्न फिल्मों की शूटिंग कराई है। जांच में ये भी पाया गया कि जब भी इनके किसी ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर बैन करता तो वे लोग उसका नाम बदलकर फिर से उसे गूगल प्ले स्टोर में अपलोड कर देते थे। राज कुंद्रा ने हमेशा पूछताछ में इस बात पर जोर दिया कि वो पॉर्न नहीं बनाते हैं, बल्कि वो सॉफ्ट पॉर्न बनाते हैं जिसमें कहानी भी होती है। पुलिस के मुताबिक राज के पास उन्होंने 90 ऐसी फिल्में और 7 से 7.5 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाया गया। पुलिस ने इस रैकेट में एक अरविंद श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जो इन फिल्मों की शूटिंग कराता था। उसने मुंबई पुलिस कमिश्नर को मेल लिखा, जिसमें उसने बताया कि राज कुंद्रा को इसीलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था क्योंकि उसने पुलिस को 25 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। इस बात में दम इसलिए भी था क्योंकि फरवरी में इस मामले के आने के 4 महीनों के बाद भी राज कुंद्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई थी और करोड़ों की संपत्ति के मालिक के लिए 25 लाख कोई बड़ी बात नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले राज कुंद्रा ने CBI को लिखे अपने पत्र में कहा कि वो ऐप उनके बहनोई की थी। उन्होंने इस पूरे मामले से पल्ला भी झाड़ लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई क्राइम ब्रांच की 4000 पन्नों की चार्जशीट में
उनका नाम तक नहीं है। खैर, मामला जो भी हो, राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी की इस मामले के बाद बहुत ज्यादा किरकिरी हुई। शिल्पा शेट्टी को टीवी शो से बाहर होना पड़ा और सोशल मीडिया में भी ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा।